नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 21 मई और 21 मई की महत्वपूर्ण खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे यूपीपीएससी की, लोक सेवा आयोग की। दोस्तों लोक सेवा आयोग ने आरओ के चयनितों के लिए जो सत्यापन कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं सत्यापन कार्यक्रम किस किस दिन किसका वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कार्यक्रम ये आरओ परीक्षा 2017 के अभ्यर्थियों के लिए है। यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे। पद का नाम समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग, अनुक्रमांक समस्त चयनित कुल 14 अभ्यर्थी, दिनांक 27 मई 2020 10 बजे से 12 बजे के मध्याह्न में इनका सत्यापन होगा। सेकंड नंबर पर सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग, समस्त चयनित अभ्यर्थी कुल 5 अभ्यर्थी, इनका भी 27 को ही होगा। फिर है सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग, इसमें 3-4 कैटेगरी रोल नंबर के हिसाब से बनाई गई हैं और इनका भी यहाँ पर टाइम देख लीजिए। 27/5 में 3 से 4 के बीच है, फिर 4 से 5 के बीच में है, फिर 28 को है, फिर 28 को है, फिर 28 को है। ठीक है, इसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद के ये 7 अभ्यर्थी, इनका 28/5 को 3 से 4 के बीच होगा। सहायक समीक्षा अधिकारी इनका भी 28/5 को होगा लेकिन 4 से 5 के बीच होगा। ठीक है, तो इन सभी का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ही बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। 27 मई से इनका आवेदन कार्यक्रम सत्यापन कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो जो भी आपके मूल दस्तावेज हैं उनको अपना रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग जा सकते हैं। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में मोबाइल नंबर संशोधन के बारे में एक अपडेट आई है कि बहुत जल्द आप लोगों के मोबाइल नंबर भी अपडेट होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद को शासन से निर्देश मिलने का इंतजार है। आपको बता दें, डेली बहुत से छात्र हैं जो परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय, बीएसए कार्यालय जाते हैं, मतलब लखनऊ प्रयागराज, और वहाँ से अपनी सभी शिकायतें दर्ज कराते हैं। तो बेसिक शिक्षा परिषद ने ये सारा प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जैसे शासन से अनुमति मिलेगी उसके बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन वेबसाइट पर आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने में जो वेबसाइट है बहुत ही परेशान कर रही है। छात्र पूरा फॉर्म भर लेते हैं, सबमिट नहीं हो पा रहा है उनका। इसके अलावा किसी का फाइनल प्रिंट भी नहीं निकल रहा। ये सब समस्याएं से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पूरी तरीके से वाकिफ़ है और आयोग का कहना है, बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि वेबसाइट सही चल रही है, ट्रैफिक ज़्यादा होने से यह समस्या आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन की वेबसाइट डाउन होने से परेशानी। अभ्यर्थियों का कहना है कि फॉर्म भरने के बाद ऊप्स या एरर का भी मैसेज आता है। रात में 2 बजे रात तक अभ्यर्थी ट्राई करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उप सचिव अनिल कुमार ने बताया कि वेबसाइट सही चल रही, ओवरलोड होने से कुछ समस्या हो सकती है। एनआईसी की टीम आवेदन की निगरानी कर रही है। अब तक इनका कहना है कि बुधवार को 24,000 आवेदन भरे जा चुके हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों एससी अभ्यर्थियों के एक बड़ा फ़ायदा और होने वाला है। वो फ़ायदा ये है कि जो एसटी के 1100 पद हैं वो भी एससी अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। दोस्तों होता ये है कि उत्तर प्रदेश में जो आरक्षण नियमावली कुछ इस प्रकार से है। ओबीसी अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण दिया जाता है, एससी अभ्यर्थियों को 21%, एसटी अभ्यर्थियों को 2%। ठीक है, इस प्रकार से आरक्षण दे है। तो 2% के हिसाब से अगर एसटी अभ्यर्थियों के पदों की संख्या निकालते हैं तो आता है 1380 पद। लेकिन एसटी में सिर्फ और सिर्फ 270 अभ्यर्थी ही पास है। इस हिसाब से 1110 खाली पद बचेंगे एसटी अभ्यर्थियों के। ठीक है, तो नियमावली में ऐसा उल्लेख है कि अगर एसटी के खाली पद बचते हैं तो उनको एससी अभ्यर्थियों से भरा जाए। तो ये जो 1100 पद होंगे वो एससी अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे और ऐसे में एससी अभ्यर्थियों को काफ़ी बड़ी राहत मिल सकती है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अलग अलग जो पद हैं, जैसे सपोज कर लीजिए जनरल के जो पद हैं जिसमें वो लगातार ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं दिया गया तो कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं।
वहीं पर दोस्तों हर जिले में जिला चयन समितियां भी बनाई जाएंगी। इन्हीं जिला चयन समितियों की जिम्मेदारी होगी शिक्षकों की नियुक्ति। ये जो जिला चयन समिति बनेगी इसमें हर कैटेगरी के अधिकारी होंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक। उसी हिसाब से ये देख रेख करेंगे, पूरी निगरानी करेंगे, किसी के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चयन समितियां बनेंगी, यही आप लोगों को नियुक्ति पत्र वगैरह प्रोवाइड करेंगी। डीएम की अध्यक्षता में हर जिलों में बनाई जाएंगी। बात कर लेते हैं ऑनलाइन स्टडी को लेकर के। दोस्तों ऑनलाइन स्टडी कल 20 मई थी, तो बेसिक शिक्षा परिषद यानी बेसिक स्कूलों में आदेश आ चुका है कि ये जो ऑनलाइन कक्षाएँ हैं 30 जून तक चलेंगी, ठीक है। शिक्षकों को 30 जून तक ऑनलाइन पढ़ाई करवानी होगी। वहीं पर दोस्तों माध्यमिक में ऐसा कोई भी अवकाश, ऐसा कोई भी लेटर नहीं इशू हुआ है, तो इसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि माध्यमिक में छुट्टी कर दी गई। अगर कोई लेटर आया होता तो फिर उस हिसाब से होता, ठीक है। तो परिषदीय विश्वविद्यालय के छात्र जो टीचर हैं और जो छात्र हैं वो 30 जून तक पठन पाठन करेंगे, माध्यमिक में छुट्टी रहेगी। बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाएं छात्रों को किसी दूसरे केंद्र पर नहीं बल्कि पंजीकरण कराने वाले स्कूलों में ही देनी होंगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। जुलाई के अंत तक परिणाम घोषित होंगे, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो स्वकेंद्र होंगी, अपने ही स्कूलों में होंगी और जुलाई तक इनके रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 213 लाख डिप्लोमाधारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। ये 13 लाख डिप्लोमाधारी कौन है? तो एनआईओएस से जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, ठीक है, एनआईओएस डीएलएड का जिसके पास सर्टिफिकेट है, उन सभी को मान्यता दे दी गई है। इन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 13 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों ने एनआईओएस से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड का कोर्स किया था। अब उन्हें एनसीटी ने दोबारा मान्यता दे दी है। अब ये शिक्षक किसी भी नई नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बिहार में जो पटना हाई कोर्ट है उन्होंने आदेश दिया था, तो पटना हाई कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए एनसीटी ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी कर दिया और ये जो नोटिफिकेशन पूरा ऑल ओवर इंडिया वैलिड होगा। इस तरीके से 13 लाख अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं साफ शब्दों में लिखा है कि एनसीटी ने बिहार समेत अन्य राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि वे एनआईओएस से ट्रेनिंग लेने वाले सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को मान्यता देते हैं। तो सभी राज्यों में ये मान्य होगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो 3 आयोगों में फंसा लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य। ये कौन कौन से आयोग हैं? तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र का मुख्यालय भी प्रयागराज में है। इन तीनों आयोगों में हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य फंसा हुआ है। वो किस तरीके से देख सकते हैं। लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा, कंप्यूटर सहायक, इसके अलावा पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019, आरओ 2016, कई प्रकार की परीक्षाएं हैं जो स्थगित हो चुकी हैं। लगभग 10 लाख अभ्यर्थी इन सभी परीक्षाओं में शामिल थे। उसी तरह एसएससी की बात करें तो एसएससी की कई सारी परीक्षाएं हैं, जैसे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2019 टीयर 1 परीक्षा। इसके अलावा और भी कई परीक्षाएं हैं। अगर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बात कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, ये सब लॉकडाउन के कारण फंसी हुई हजारों अभ्यर्थियों और लाखों अभ्यर्थियों का इन सभी भर्तियों का इंतजार कब खुलें, कब उनको नियुक्ति मिले। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं ना, बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के अपडेट है। यूपी में बीएड एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल में होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सभी जो शिक्षक एसोसिएशन है, प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन, उनका कहना है कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही इसमें एडमिशन दिए जाएं, क्योंकि परीक्षा करा पाना अभी संभव नहीं दिख रहा है और अगर लेट होगा तो फिर शैक्षिक सत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इनका कहना है कि मेरिट से ही दाखिले लिए जाएं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा की तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अभी तक ये परीक्षा 5 और 6 जुलाई को प्रस्तावित थी, अब ये परीक्षा 19 और 25 जुलाई को होगी। कौन सी परीक्षा कब होगी? तो यहाँ पर दे सकते 19 जुलाई को प्रथम पाली में 9 से 12 और
2:30 से 5 बजे तक ये होगी परीक्षा, ठीक है। उसके बाद दूसरी पाली में परीक्षा होगी, दोनों परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। 25 को प्रथम पाली में सुबह 9 से 12, दूसरी पाली में 2:30 से 5:30 के बीच परीक्षाएं करवाई जाएंगी, ठीक है। तो इसकी परीक्षाओं की नई डेट जारी कर दी गई है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आज कटाव 60-65 के विरुद्ध और 40-45 के पक्ष में शिक्षा मित्रों का जो केस है वो लगे हुए हैं, 2 केस लगे हुए हैं। 21 मई को आज सुनवाई है। टीम रिजवान अंसारी का पूरा एडवोकेट पैनल तैयार है। ये 2 केस यहाँ पर दे सकते हैं, 6687/2020 सूबेदार सिंह एंड अदर्स, और दूसरा केस है 11385/2020 रमाकांत एंड अदर्स। सभी सीनियर एडवोकेट्स ने पूरी तैयारी कर ली है। देखना ये होता है कि आज क्या होता है। जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियोस भी हम लोग पूरी अपडेट देंगे। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।